हेलो फ्रेंड्स। तो आज मेरी एग्जाम खत्म हो गई है, इसलिए मैं बिल्कुल फ्री माइंड हूँ। इसलिए मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाई जाए कि साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं। देखिए मेरे पास एक केसियो का कैलकुलेटर है। ये केसियो का कैलकुलेटर जो है मॉडल नंबर 99FX991MS का है। ये नॉर्मल एक कैलकुलेटर है, लेकिन इसमें एक खासियत है। ये एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ये इसकी खासियत है। लेकिन इसमें कई ऐसे फंक्शन है जो आपको नहीं बताऊंगे। कई ऐसे फंक्शन रहते हैं जो हमें सही में कैलकुलेटर में पता नहीं चलते हैं। जब मैं एग्जाम दे रहा था, जब मेरे को मालूम पड़ा कि ये फंक्शन भी इसमें होते हैं। तो देखिए, अगर हम है ना किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं या किसी चीज़ का करते हैं, तो क्या हम ये लिखेंगे? हमें ये अगर ऐसा का स्क्वायर करना है तो 25 का मान लिया, हमें पावर निकालनी है, स्क्वायर निकालना है। तो क्या हम डायरेक्ट 25 से मल्टीप्लाई करेंगे? अगर जरूरत नहीं है 25 से मल्टीप्लाई करने की, बस एक्स स्क्वायर दबा दीजिएगा, तो ये जो पावर आएगी उससे डायरेक्ट इसका पावर निकल आएगी। फिर अब अगर हमें पावर को चेंज करनी है, दूसरी कोई पावर लिखनी है, तो 65 मान लीजिए, अप्रॉक्स मैंने एक नंबर लिया, 65 की अगर पावर निकालनी है, तो ये जो बटन दिख रहा है ये अपर बटन है। इससे बाद जो हम लिखेंगे वो उसकी पावर होगी। मान लीजिए 65 की पावर 9 क्या होती है, हमें अगर पता करना है, तो 65 की पावर ये होती है, बहुत बड़ा नंबर है। और ये 10 मल्टीप्लाई बाय 16 इसलिए लिखा गया है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है इसलिए इसमें साइंटिफिक वैल्यूज रहती हैं। और बड़ी वैल्यूज जो रहती है 10 के मल्टीप्लाई में लिखी जाती है, और जो छोटी रहती है वो 10 की पावर माइनस में लिखी जाती है। अब देखिए, ये एक कन्वर्टर भी है और इसमें कांस्टेंट्स वैल्यू भी है। आप इसमें देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ साइंटिफिक कांस्टेंट्स हैं, यहाँ यूनिवर्सल कन्वर्जन है। मतलब हम इससे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और जो साइंटिफिक वैल्यू एग्जाम में याद ना हो वो भी लिख सकते हैं। कुछ कॉलेज में बैन रहता है कैलकुलेटर, लेकिन ज़्यादातर कॉलेजों में कैलकुलेटर अलाउड रहता है, तो इसलिए हम इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक आपको वैल्यू कन्वर्ट करके बताता हूँ कि इंच को सेंटीमीटर का कन्वर्ट करना हो तो कैसे करें। सबसे पहले ये ब्रैकेट के साइन दिख रहे हैं, उसमें लिखिए 1। अगर आपको कुछ और मतलब 4 इंच करना है, 4 इंच करना है, जो भी आपको करना है वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद आप शिफ्ट दबाइए, फिर ये जो कन्वर्ट लिखा है उस बटन को दबाइए, तो देखिए ये कन्वर्ट की वैल्यू आ गई। अब मेरे जो कैलकुलेटर में है उसमें ये दिया हुआ है 01 में है इंच और सेंटीमीटर, तो मैं यही करूँगा। 01 अगर मैंने यहाँ दबाया तो ये हो गया 5 इंच इज इक्वल टू ये जो हमने ब्रैकेट में दी थी वो वैल्यू देखिए यहाँ आ गई। इसका मतलब 5 इंच मतलब कितने सेंटीमीटर? 5 इंच में 12.7 सेंटीमीटर होते हैं। और अब अगर हम ट्राई करें 1 इंच में, शिफ्ट कन्वर्ट 01 इज इक्वल टू 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अब चलिए, ये तो हो गई इसकी बात। अब अगर हमने कांस्टेंट देखना हो, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो वो कैसे निकालें? सबसे पहले ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, इस बटन को दबाइए, ये दिख रहा है। इसमें हम 39 टाइप करेंगे, जो मेरे उसमें वैल्यू दी हुई थी। इस कैलकुलेटर के जो नीचे वाले पार्ट है इसमें सारी वैल्यूज दी हुई हैं। ये देखिए 39 इज इक्वल टू जी, ये मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कांस्टेंट वैल्यू है 6.67 10 की पावर -11। ये आ गई कांस्टेंट वैल्यू। अब देखिए, इसमें बहुत सारे फंक्शन है। आप इस मोड बटन से उन फंक्शन को देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, या हमें कॉम्प्लेक्स नंबर देखना है, या फिर ऐसे ही सिंपल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन करना होता है इसके लिए। अब अगर कभी कभार ऐसे मेट्रोलॉजी या ऐसे सब्जेक्ट्स में कई बार ऐसा होता है कि हमें डिग्री निकालनी रहती है, तो वो डिग्री कैसे निकालते हैं? टू, मान लीजिए मैं ये नंबर ले रहा हूँ अप्रॉक्स 225, ये इस चीज़ की हमें अगर डिग्री निकालनी है, तो पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले ये बटन दबाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इक्वल टू करके इस वैल्यू को यहाँ लाइए, फिर शिफ्ट दबाते हुए इसको ये बटन दबाइए, फिर वो डिग्री वाला जो ये पॉइंट पॉइंट है इनको दबाइए। ये देखिए इसकी डिग्री आ गई। अब अगर हमें कुछ मतलब बहुत कम मैथमेटिशियंस जो रहते हैं वो इनका यूज़ करते हैं, लेकिन कई जगह हमें इनका यूज़ करना पड़ता है। ये देखिए ABCDE, इनका जो उपयोग करना हो तो आपको ये अल्फ़ा बटन है, इस अल्फ़ा बटन को दबाना होगा। अल्फ़ा बटन से ये सारे कीज़ अनलॉक हो जाएंगे। देखिए ये ई ई ई, हाँ। इसके लिए आपको पहले कॉम्प्लेक्स मोड पे जाना पड़ेगा, फिर अल्फ़ा दबाना पड़ेगा, फिर डी आएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये कॉमन पे रहेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये ई की यूज़ नहीं होते हैं, इसलिए आपको कॉमन में जाना होगा। कंप्लीट, इसका फुल फॉर्म है कंप्लीट। फिर शिफ्ट अल्फ़ा दबाया, अल्फ़ा दबाने के बाद ये बटन जिसके ऊपर ये हैं गुलाबी कलर के हैं वो अल्फ़ा से होंगे, और जिसके ऊपर ये क्रीम कलर के हैं वो शिफ्ट से होंगे, ओपन। सो अगर आपको एक पाई की वैल्यू निकालनी है तो शिफ्ट दबा के ये जो पाई की वैल्यू दी हुई है वो करें, इज इक्वल टू ये आ गया। ऐसे ही अलग अलग टेक्निक है। और सबसे मेन बात, अगर आपको किसी चीज़ को सेव करना है, किसी आंसर को, तो कैसे करेंगे? मान लीजिए 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36 निकला है, तो ये जो m प्लस है इसमें अगर आप कर देंगे आंसर m प्लस इज इक्वल टू ये। अब देखें, अब हम पीछे वाली वैल्यू पे जाएंगे, आंसर इज इक्वल टू 36। देखिए मैंने आंसर बटन दबाया, आंसर जो आया था वो मेमोरी में सेव हो गया था, इसलिए फिर इज इक्वल टू में 36 हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स। अब जो अगली वीडियो बनेगी मैं उसमें आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा इस कैलकुलेटर के बारे में। तो बाय एंड हैप्पी एग्जाम, अगर आपकी एग्जाम खत्म नहीं हुआ।